ये कहे थे कि हम झोला उठा के चल देंगे, जाने देगी इस देश की जनता। झोला उठाकर इनको चेक किया जाएगा भैया, इनका झोला चेक करेंगे। बिल्कुल किया जाएगा, देश की जनता चेक करेगी। हम लोग अगर हार भी गए, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी अगर हार भी जाती है तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, झोला चेक करेंगे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल ये तय है। ये अपने झोले में क्या लेके जा रहे हैं? अपने उद्योगपति मित्र विशेष को विदेश भेज दिए हैं। हम जान रहे हैं इस बात को बहुत अच्छे से, और इनको विदेश नहीं जाने देंगे, ये तय है। अर्धांगिनी एक परिवार की जो भी मुखिया रहती है, महिला नेत्री जो है, इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो में ये बात को अंकित कर दिया गया है कि उस महिला नेत्री को 8,500 रुपये मासिक देने का काम करेंगे। कैसे आएंगे खाते में? खटाखट खटाखट खटाखट। जनसंदेश की टीम इस वक्त जौनपुर पहुंच गई है और जौनपुर में 6वें चरण का मतदान होना है, यानी 25 मई को मतदान होना है। अभी समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी जनसभा करी है। अखिलेश यादव ने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करा है और इतनी ज़्यादा भीड़ नज़र आई, अगर ये कहा जाए कि वो भीड़ जो थी अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ी भीड़ थी, जितनी भी रैलियाँ हुई अगर उससे हिसाब लगाया जाए तो अब तक जो सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है वो जौनपुर में हुई है। तमाम कार्यकर्ता हैं, जन अधिकार पार्टी के भी हैं और समाजवादी पार्टी के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं। अब इंडिया गठबंधन की क्या कुछ स्थिति है जौनपुर में, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या माहौल है जौनपुर का? जौनपुर का माहौल नंबर 1 पे चल रहा है और 5 लाख से पार भीड़ थी और उम्मीद जितना भी की जाए अदर पार्टियों का देख के हवा उड़ गया है। मतलब ये माने कि सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कैंडिडेट है वो जौनपुर में है? बिल्कुल, बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर में सबसे मजबूत कैंडिडेट है और उनके आगे सभी लोग ध्वस्त हो चुके हैं। और मुद्दे क्या कुछ हैं इस बार जौनपुर के? मुद्दे आपको साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के लोग कभी भी न संविधान की बात करते हैं, न शिक्षा की बात करते हैं, न चिकित्सा की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं। मुद्दा तो साफ सामने दिख रहा है। लेकिन 400 पार की बात करते हैं ना। 400 पार की बात करते हैं, वे जनता को गुमराह करने का कार्य करते हैं, मुद्दे से भटकाने का कार्य करते हैं। उनका और क्या कार्य रह गया है? 40 सीट भी नहीं आएगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 40 सीट भी नहीं आएगी जो 400 के पार की नारा लगा रहे हैं लोग। आप बताइए क्या माहौल है जौनपुर? जौनपुर का माहौल इतना बढ़िया है, अब तक जितने प्रत्याशी हुए हैं सारे लोगों में एक लहर है कि अब की बार बाबूजी यहाँ पे सबसे अच्छे कैंडिडेट मिले हैं और एक एक व्यक्ति से मिलने वाले व्यक्ति मिले हैं। इतना अच्छा कैंडिडेट अब तक कोई नहीं था और बाबू सिंह ही यहाँ है, बाकी सब स्वाहा हैं। और जौनपुर का मुद्दा है, यहाँ की जो कॉलेज था उसको बंद कराया गया और यहाँ के रोड की व्यवस्था बहुत डैमेज है। माननीय साहब बाबू सिंह कुशवाहा जी इस सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, एक एक लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। आज की जो रैली हुई है पूरे भारत को एक संदेश देने वाली रैली हुई है। यहाँ पे जितने भी लोग थे सर्व समाज के लोगों ने माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का यहाँ सपोर्ट किया है और पीडीए का नारा लेकर जो चल रही हैं, इंडिया गठबंधन के लोग चल रहे हैं, इस पर बहुत बड़ा लोगों का समर्थन मिल रहा है। इस बार राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ये सिस्टम पे लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे मुद्दे पे काम करने की बात को लेकर और मुद्दे पे खड़े होने के लिए चल रहे हैं और मुद्दे की सारे लोगों की जनता के बीच में जाके मुद्दे की ही बात कर रहे हैं। जो भी मुद्दा है यहाँ पे जो रोड का जो मामला है, यहाँ पे रोड जाम है, हाईवे है नहीं, कहीं हाईवे नहीं बना है, यहाँ पे रोड इतना डैमेज है। हम लोग तो क्षेत्र में गए थे, कहीं भी चलने लायक रोड नहीं है, सारे लोग मतलब एकदम ध्वस्त पड़े हुए हैं और सारे लोगों का ये कहना है कि सारे लोग एकजुट होकर इस बार बाबू सिंह कुशवाहा को यहाँ कम से कम 5 लाख वोटों से विजयी करने जा रहे हैं। 5 लाख वोटों का दावा कर दिया है जीत का और यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है जौनपुर में इस बार कितने वोटों से बाबू सिंह कुशवाहा जीत रहे हैं? ये तो जनता तय करेगी कितने वोटों से जीतेंगे, पर मैं बता दूं कि आपने क्वेश्चन किया था कि जाति साधने के लिए, तो बाबू सिंह कुशवाहा का एक नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी जिम्मेदारी। इस नारे के तहत बाबू सिंह कुशवाहा चलते हैं और मैं समझता हूं कि इस नारे को जब आप अध्ययन करेंगे तो सारी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे जो वर्चस्व वाले नेता हैं जैसे धनंजय सिंह, उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया था लेकिन काट दिया। अब वो कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। क्या इससे कुछ नुकसान पहुँचने वाला है समाजवादी पार्टी को? नहीं, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। दरअसल सबका एक वोट होता है और समर्थक भी आजकल जौनपुर में सब जानते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, किससे भला होगा नहीं होगा। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि जौनपुर की धरती पे यहाँ के लोग संविधान के पक्ष में ज़्यादातर वोट करेंगे। ठीक है।
क्या लग रहा है, आप जौनपुर में हैं, जौनपुर के निवासी हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? यहाँ तो जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा का पलड़ा भारी है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पूर्ण रूप से और अच्छी खासी जीत के साथ निकल करके जाएंगे। आज की रैली को देख के क्या लग रहा है? चुनाव एक तरफा हो गया, एक तरफा हो गया चुनाव। चुनाव एक तरफा हो गया। इससे पहले तमाम नेता आए, रैलियां करी, लेकिन इतनी भीड़ किसी में नहीं दिखाई दी। नहीं, वो अपना नेता आते हैं, नेता का जैसा वर्चस्व होता है उस तरह की भीड़ होती है। बाबू सिंह कुशवाहा एक बहुत जनप्रिय नेता हैं। सारी समस्याओं का समाधान किया उन्होंने अपने शासन में। तो उस लाड़ प्यार को जनता का जब उनके साथ है तो जनता उनका मान सम्मान करती है। अपने कोई मतलब किराए की भीड़ नहीं है, ये अपने व्यक्तिगत मनोबल के साथ आई है भीड़। चुनाव हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। कितना मार्जिन रहने वाला है? 2-2.5 लाख वोट जीतेंगे आराम से। 2.5 लाख ऐलान कर दिया जाए जौनपुर? पक्का पक्का। पूरा पूर्वांचल ऐलान कर दिया जाए सर, जौनपुर क्या, मैं कह रहा हूँ पूरा पूर्वांचल ऐलान कर दीजिए। एक सीट हम लोग की थोड़ी सी बस फंस रही है। कौन सी? बनारस वाली, लेकिन वो भी हम लोग लड़ाई में बहुत बेहतर हैं। बकिया गाजीपुर हो, मऊ हो, बलिया हो, जौनपुर हो, चंदौली हो, आजमगढ़ हो जी, लाल सर या मछली सर, सारी सीटें सपा के निकलेगी। 4 तारीख को इंतजार रहेगा। ये कह रहे हैं पूरा सफाचट होने वाला है पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का। नहीं तो वो ठीक कह रहे हैं। आज जनता देख नहीं रही है। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो कह रही है 400 पार। जनता पार्टी की उस समय लहर थी तो उस समय चली वो, अब लहर का बराबर बनी रहेगी। अब बाबू सिंह कुशवाहा किस वजह से खत्म हो रही है? किस वजह से? आपको क्या लगता है? जनता ने जाना नहीं है। जनता ने तो सब कुछ खो दिया। जनता के हाथ में कुछ आया नहीं, वही उनके पास कोई मुद्दा नहीं। राम मंदिर और हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो वो तो कह रहे हैं ना, देश का नेतृत्व एक मजबूत हाथों में है। कोई मजबूत ऐसे नहीं होता है। देश तरक्की करता है जब देश का युवा अपने पैरों पर खड़ा होता है, पैसा पैदा करता है, नौकरी लगती है, तब देश आगे बढ़ता है। ऐसे नहीं बेरोजगारी के लिए युवा हमारा परेशान है, देश तरक्की कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम रोजगार मेलों का आयोजन कर रहे हैं, अग्निवीर योजना है। हाँ, बहुत अच्छी कर रहे हैं। रिजल्ट आ तो रहा है उनका, बढ़िया कर रहे हैं। तरीका तो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आ रहा है। जो उन्होंने किया है उसी का रिजल्ट है ये। ऐसे ही करते रहेंगे। आप बताइए क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। बाबू सिंह कुशवाहा के पक्ष में चुनाव जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने कई साथियों से जो सवाल किए हैं उस सवाल का भी मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा कि एक जवाब आपके प्रश्न का ही मेरा एक जवाब है कि यहाँ का जो दलित वर्ग है वो भी समझिए कि इस बार साइकिल और हाथी नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि बीजेपी को कौन प्रत्याशी हरा रहा है। उसके साथ पूरे प्रदेश का दलित वर्ग भी वोट इंडिया गठबंधन के साथ करने जा रहा है इस बार। ये कह रहे दलित वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है क्या? सब लोग नाराज है। नाराज तो सब है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुद नाराज है। उसकी मजबूरी है कि बस भारतीय जनता पर जय श्री राम बोल रहा है, वो भी अंदर से नाराज है। उसके क्यों नाराज है? वजह क्या है नाराज होने की? उसके घर में भी पढ़े लिखे युवा हैं, बेरोजगार पड़े हुए, वैकेंसी नहीं आ रही। अभी आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं, मैं भगवान राम को ले आए हैं ना, राम पर भी बताता हूं। अभी आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये सरकार अग्निवीर तो लाई, लेकिन अग्निवीर की वैकेंसी कहां लाई है? आज तक अग्निवीर की वैकेंसी नहीं लाई है। और जो आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर बन जाने से कुछ लोगों का भला, चंद लोगों का भला होने वाला है, बेरोजगारों का भला नहीं होने वाला है। आप शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, रोजगार की बात करिए। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाकर वोट मांगने का काम नहीं कर रही है। वो केवल हिंदू मुस्लिम कर रही है, भारत पाकिस्तान कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है, इसके नाम पर वोट मांग रही है। इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। आज की भीड़ को देख के क्या लगता है? कम से कम 5 लाख से हम जीतने जा रहे हैं। 5 लाख? जी। ऐलान कर दिया आपने 5 लाख? हम लोग ऐलान कर चुके हैं सर। आज भीड़ कितनी थी? लगभग जो है 4 लाख के आसपास भीड़ थे। 4 लाख के आसपास भीड़? जी। और घर वालों को जोड़ के 5 लाख जो है, और प्लस और करके समझ जाइए 4 लाख और 4 लाख 8 लाख हो गया। हम लोग 5 लाख से जीते। लड़ाई किससे देख रहे हैं इस बार? बीजेपी से ही है समझिए, लेकिन समझिए लड़ाई में कोई है ही नहीं। आइए बैठिए। बैठ लेंगे, कोई बात नहीं। बैठिए। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। कहा बीजेपी से लड़ाई, ये कह रहे हैं कि सामने कोई है ही नहीं। कोई नहीं है सामने? ना कौन है?
कृपा शंकर सिंह है, कौन कृपा शंकर सिंह? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जौनपुर से लोकसभा। भारतीय जनता पार्टी का हो गया, उनको जितना करना था वो कर लिए, अब कुछ नहीं होने वाला, खत्म। जितने जुमले वो उतने दिए हैं, उन जुमलों से जनता जो है ऊब गई। क्या जुमले दे दिए? तमाम दिए, 15 लाख किसी के खाते में हम तो आज तक देखे नहीं। उसके उपरांत जो है नोटबंदी के अवसर में लाइन में लगा दे रहे। आपको 5-5 किलो राशन जो दे रहे हो वो भी एक जुमला ही है, जान रहे हैं ना। क्यों 5-5 किलो राशन तो सब उसका लाभ उठा रहे हैं ना, तो 5 किलो राशन देने के बाद 400 का 1200 कर तो दिए, उसका जवाब कौन देगा? 5 किलो राशन जो है 200-250 रुपये किलो से कोई भी खरीद लेगा, 200-250 रुपये का। हम भी दे रहे हैं मोदी जी को, वो 5 किलो दे रहे हैं, हम 10 किलो देने को तैयार हैं। वो तैयार तो हो जाएं, ले लें 10 किलो से चला ले महीना भर घर। एक गरीब आदमी कैसा अपना घर चला रहा है वो जान रहे हैं। राशन की आपने बात करी, राशन 5 किलो दे रही भारतीय जनता पार्टी, तो उससे आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? कोई मतलब ही नहीं बनता। इंडिया लाइन सरकार आने दीजिए, हम 10 किलो देने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो 10 किलो देंगे तो उससे तो और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से पड़ेगा, लेकिन हम उनके जो अर्धांगिनी, एक परिवार की जो भी मुखिया रहती है, महिला नेत्री जो है, इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो में ये बात को अंकित कर दिया गया है कि उस महिला नेत्री को 8,500 रुपये मासिक देने का काम करेंगे। कैसे आएंगे खाते में? खटाखट खटाखट खटाखट। ये खटाखट ठकाठक जो है वो इस बार लोकसभा चुनाव पे छाया हुआ है, जहां एक तरफ राहुल गांधी ने अपने भाषण में ठकाठक 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 अकाउंट में पैसे आने की बात कही थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी का भी जवाब आया था, खटाखट खटाखट खटाखट। देखिए 5 किलो अनाज की आप बात करते हैं, और ये देख लीजिए कि पहले कांग्रेस जो है 20 रुपया किलो अनाज खरीद के 2 रुपया किलो दे रही थी, ठीक है। 5 किलो दी तो 5 किलो अनाज दी तो कितना पैसे की दी? कितना पैसे की दी? 20 रुपया किलो 100 रुपया का दिया, और ये 2 रुपये किलो मिल रहा था। और इन्होंने उसी अनाज को जो किसानों ने इनको दिया है, ये तो सरकार इसी से चल रही है, किसानों ने दिया, और उस अनाज को 2 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो का 10 रुपया दे रहे हैं। 10 रुपया बढ़िया है कि 100 रुपया? आप बताइए। 100 रुपया का वो अनाज दे रही थी 10 रुपये में, और ये 10 रुपये का अनाज, अरे 10 रुपया छोड़ करके और उसका क्रेज ये लेते हैं, कहते हैं इसी से इनका सरकार चलती है। ऐसे लोग, अब आप बताइए, आप पत्रकार हैं, कितना कांग्रेस देती थी और कितना ये देते थे, और इन लोगों ने उसको भजाया। ये लोग कितना रुपया दिए गरीबों को? अनाज 5 किलो देते हैं, उस पर कै रुपया देते हैं? 10 रुपये। अगर 2 रुपये किलो अगर दिए तो 10 रुपये दिए, और वही कांग्रेस आपको कितने रुपए दे रही थी? 100 रुपये का अनाज दे रही थी 10 रुपये में। 90 रुपया वो दे रहा था, 10 रुपये दे रहे हैं। कौन बढ़िया हुआ? कौन देश के लिए बढ़िया हुआ? और कर्जा की बात सुन लीजिए, 10 साल में कितना कर्जा इन्होंने ले लिया देश के लिए, देश के विकास के लिए। विकास भी तो हुआ। कहाँ लड़के सब नौकरी भी नहीं पाए, बेरोजगारी अलग बात है, विकास अलग वाला विकास है हमारे देश पे। अब वो तो भरेगा कौन? 10 साल का जो विकास हुआ ना, वही कर्जवे का विकास न हुआ है भैया, दुगना तिगुना हो गया, वही विकास हुआ है। रोडें बन गई है। अच्छा ये बताइए, रोड ट्रेनें आ गई हैं, वंदे भारत ट्रेन चल नहीं थी पहले, और कर्जवा कौन देगा? अब सब कुछ तो हो गया देशवा का। वो विकास के नाम पे, विकास के नाम पे जो कर्जा लिए हैं वो देगा कौन? 10 साल में जितना कर्जा लिए हैं, और देश को पहले तो ये जान लीजिए कि इतना मतलब शोषित कर दिए कि गरीबों का जो अनाज है। अच्छा गैस की बात करते थे, गैस 400 में हम लेते थे, उसमें सब्सिडी आती थी, आज 1100 में ले रहे हैं, सब्सिडी भी खा गए हमारी जनता को। क्या क्या ये खाएंगे ये बता दीजिए 10 साल में, और पैसा भी ले रहे हैं, कर्ज दिए जनता को, वो कर्जा भरेगा कौन? तो आप लोग इसके खिलाफ बोलते नहीं हैं। स्मृति ईरानी ने जब गैस के दाम बढ़ाए गए थे, वो सिलेंडर लेके बाहर निकल गई थी, चूड़ियां तोड़ने लगी थी। आप लोग खुद ही नहीं बाहर निकलते, डरते हैं कहीं जेल ना हो जाए। आप तो निकलते हैं सर, आपने कभी इस पर ध्यान दिया कि अनाज वो कितना देते हैं और कितना पहले मिलता था? गैस सिलेंडर के दाम जब बढ़ाए गए, आप लोगों ने ना आंदोलन करे ना सड़कों पे। अरे वो तो फ्री का था ना, वो तो कहते फ्री का है। 1100 रुपये का सिलेंडर देते हैं, वो कहते फ्री का है। अब वो न जानेंगे कि फ्री का कैसे है। सरकार का हाल कुछ यूँ है, स्मृति ईरानी तो है नहीं कि 350 के सिलेंडर को महंगाई के दूर में चूड़ियाँ पहनाने की बात कर रही थी। चूड़ियों की नगरी से आते हैं हम, सुहाग नगरी से, फिरोजाबाद से हैं। आपके मध्य हैं, आज जो जनसभा यहाँ उपस्थित हुई थी, जो संबोधित की गई थी माननीय जी द्वारा, उसके लिए आए हैं। भैया ने अभी बात कही थी कर्जे को लेके। अंकों में बात कर ली जाए, 2014 में 64 लाख करोड़ का कर्जा था। इंटरनेशनल व्याप पे विकास के नाम पर
देश में सबसे ज़्यादा चंदा वसूली भी यही लोग किए हैं, और इंटरनेशनल बैंक के जो आज आय दर बनी है उसमें करीब 205 लाख करोड़ का कर्जा किए हैं। अब ये कर्जा वाली स्थिति ये पैदा की है, इसको भरेगा कौन? ये कहे थे कि हम झोला उठा के चल देंगे, जाने देगी इस देश की जनता। झोला उठाकर इनको चेक किया जाएगा भैया, इनका झोला चेक करेंगे, बिल्कुल किया जाएगा, देश की जनता चेक करेगी। हम लोग अगर हार भी गए, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी अगर हार भी जाती है तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, झोला चेक करेंगे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल ये तय है। ये अपने झोले में क्या लेके जा रहे हैं? अपने उद्योगपति मित्र विशेष को विदेश भेज दिए हैं। हम जान रहे हैं इस बात को बहुत अच्छे से, और इनको विदेश नहीं जाने देंगे, ये तय है। 10 साल शासन, ये रेल वेल जेल जो बेच दिए हैं उसकी चिंता नहीं है। कह रहे हैं कि गंगा मैया ने हमें गोद ले लिया है, वो कहाँ जाने वाले हैं? तो गंगा मैया तैर काहे नहीं जा रहे हैं? तैर जाएं। अगर गंगा मैया को गोद ले लिए, गंगा मैया उनको गोद ले लिए हैं तो जाएं बनारस। बनारस में है ना, जल रहे हैं ना चुनाव, जाके तैर जाएं, देख लेना है गोद ले लेंगी या कहीं और भेज देंगी। बुझा रहे हैं ना हम जो बात कहना चाह रहे हैं। आपने राम के नाम पे बात की, लेकिन बनारस में वही महाकाल के तमाम मंदिर तोड़े गए भाजपा सरकार में, उसका जवाब कौन देगा? आप राम को लाए थे, अगर राम में इतनी मतलब प्रभार था, ये हमारी आस्था का विषय है, आप राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और इधर महाकाल जो सर्वशक्तिमान कहे गए हैं हमारी आस्था विशेष पे, उनके आप मंदिर तोड़ रहे हैं। आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आप मीडिया है, आप मीडिया ने कहाँ किसको दिखाया? ये बात कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि अगर 10 साल में इस देश की इस दुर्गति की कोई जिम्मेदार है तो लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहे जाने वाला ये मीडिया भी उसमें सम्मिलित है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार इंडिया अलायंस के साथ जो एक ताकत बन के निकली है, जहां जनता खुद ही अपनी लड़ाई लड़ रही है, ऐसी स्थिति में मोदी या मीडिया दोनों फेल है। दोनों फेल है। हम इनके साथ हैं, साइकिल काम करें, के साथ हैं आप? साइकिल साथ हमें है, साइकिल हमारे साथ है, साइकिल काम करते हैं, साइकिल हमारे साथ है बस, और कुछ नहीं। इस बार साइकिल को जिता रहे हैं जी, और तेल बंद कर पिछली बार किसको वोट करा था? साइकिल दिया साहब हम, साइकिल को दिया। जी हाँ, इस बार फिर से साइकिल? हाँ, आपकी जिताना है साहब, जिताया, आपकी जिताएंगे, आपकी। पिछली बार भी तो गठबंधन था, जिता ही दिया था आपने। आपकी पूरा तन मन धन पूरा लगा देंगे साहब, हम घर द्वार बेच डालेंगे। ऐसा ना करिए, नेताजी पलट के कुछ देखेंगे नहीं, बेच डालेंगे साहब, हम बेच डालेंगे साहब को, घर द्वार सब बेच डालेंगे। आपकी इतना परेशान हो गया। जुनून होता है, देखिए राजनीति का ये जुनून होता है। कह रहे हैं कि हम साइकिल का साथ देंगे और हम साइकिल का काम भी करते हैं, सब बेच डालेंगे लेकिन साइकिल को जिताएंगे। चलिए बताइए क्या माहौल है? माहौल इस समय देश में इंडिया की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लगभग अब जो देश की जो मीडिया भी दिखाने का काम नहीं कर रही थी, वो बड़ी मीडिया भी अब दिखाने का काम कर रही है। क्योंकि जब से मोदी ने एक बयान दिया था बहुत दिन पहले कि टेम्पो भर भर के रुपया किसके पास बताया था? राहुल गांधी को भेजा। यानी वो राहुल गांधी की नहीं कह रहे थे, वो अपनी कह रहे थे कि मेरे पास अब बंद हो गया, तो वहीं से मूवमेंट शुरू हो गया था। अब मीडिया भी कहने लगी है बहुत बड़ा परिवर्तन है इस चुनाव में। वोट जो है पब्लिक ने जाति बंधन तोड़ के, सारे सिस्टम छोड़ के संविधान और लोकतंत्र के ऊपर वोट किया है। मेरा जनपद इटावा पड़ता है। पश्चिम में लगभग तीसरे चरण में 10 सीटों पे चुनाव हुआ था और 10 में लगभग 8 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। पश्चिम में बता रहे थे कि जाट भी नाराज़ हैं, राजपूत भी नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्या ये सही था? कितना असर पड़ेगा इस नाराज़गी? मैंने आपको बताया 10 सीटों पे चुनाव हुआ था तीसरे चरण में, आप देख लेना उसमें 8 सीटें जीत रहे हैं। पहले दूसरे में भी तो पश्चिम की सीटें थी। दूसरे में हो सकता है कहीं 5 हो जाएं, कहीं 6 हो जाएं, लेकिन इनसे हम बहुत अच्छे रहे। अच्छा आप ये बताइए, यूपी की 80 सीटों पे क्या कुछ समीकरण रहने वाला है इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन का लगभग 45 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। और अगर आप 45 उत्तर प्रदेश में जीत जाएंगे तो देश में कितनी सीटें जोड़ रहे हैं आप? अब देश में जो है आज देश का मीडिया जो है कहने लगा है कि 300-325 सीट जीत रहे हैं, और हम कहें अगर तो हम तो लोग पहले ही से कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे और सीट जीतेंगे, लेकिन अब तो आप लोग कहने लगे। मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि 400 पार। वो 400 पार का नारा इसलिए दिया था कि जो इटावा में अमित शाह ने एक सभा की थी, देश के गृह मंत्री ने, उन्होंने बोला था कि SC ST और OBC का आरक्षण सरकार बनते ही हम समाप्त कर देंगे। वो हमारे यहाँ बहुत चला
वो बहुत चला और संविधान नाराजगी देखने को हाँ संविधान को बदलने की बात की थी। तो तीसरे चरण से जो एकदम मूवमेंट हुआ है वो तीसरे फिर चौथे और पाँचवें में आते आते पूर्वांचल तक तो वो एक बहुत विशाल आंधी का रूप ले लिया। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं। आज की जो सभा हुई है ना, ये ऐतिहासिक सभा हुई है, सबसे बड़ी सभा कही जा रही है। सबसे बड़ी ऐतिहासिक सभा। अच्छा ये बताइए, डर है क्या संविधान को बदला जाएगा, ऐसा कुछ डर है क्या अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीट ले आती है तो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है। 400 लोगों के अंदर डर है। हाँ, जनता के अंदर डर है, दिमाग में भी है, जहन में है कि ये कुछ ना कुछ छेड़खानी कर सकते हैं उससे। क्या ये संभव है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ हो इतनी ज़्यादा सीटें आने की? क्या वो इधर सामने आइए। देखिए, हम लोग बिहार से आते हैं। मेरा नाम उपेंद्र सिंह कुशवाहा हुआ, प्रदेश अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी। इंडिया गठबंधन बिहार में भी इनका हम लोग 25 सीट इंडिया गठबंधन वहाँ जीतेंगे। 40 सीट है। बीजेपी का बुरी तरह हार हो रहा है बिहार से भी। और ये जो इंडिया गठबंधन इसलिए मत पूरे देश में ला रहे हैं, जब बीजेपी वाला कहा कि हम संविधान को बदल देंगे तो इससे यूथ ज़्यादा उग्र हुए हैं और पूरे देश के संविधान को कैसे बदल देंगे भीमराव अम्बेडकर का बनाए हुए। इसलिए ये लोग 15% 10% जात आबादी है, ये चाहता है जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बनाने में कमा के बोझ हो गया, हर पूरे देश से ईटा बेच के मंदिर बनाया, ये बिजनेस के तौर पर अयोध्या में मंदिर बनाया। यह बीजेपी कह रहे हैं कि राम के नाम पे बिजनेस करा जा रहा है। जी एकदम बिजनेस कर रहा है। आप देखिए, जब से ये ईटा लगाना शुरू किया तो पूरे देश में ईटा पूजन किया, उससे खा करके उससे जो पैसा बचा, देश विदेश का जो भी पैसा आता है अयोध्या में देखिए क्या हाल है। ये तो बुद्ध का धरती है और आज बुद्ध पर कोई ध्यान दे रहा है क्या? ये तो पैसा को ध्यान दे रहा है। जितना देश में सरकारी ज़मीन है सब हनुमान जी को बैठा देगा और वो उनका कार्यकर्ता का एक जीने का साधन है। ये इंडिया गठबंधन इस बार ये सब नहीं होने देंगे। इंडिया गठबंधन हम लोग 300 पार हम लोग आएंगे। ठीक है, हम लोग जौनपुर में मौजूद थे और यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उनसे हमने बात करी। उनका कहना है कि एक तरफा जो ये जनसैलाब दिखा है वो ये दर्शाता है कि एक तरफा जीत यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा की होने वाली है और तमाम जो सामने कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं पस्त हो गए हैं इस भीड़ को देख के। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, जौनपुर।